दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपने उस कमेंट में क्या पूछा था कि सर एग्जाम हमारी आने वाली है, बहुत सारी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा है और दूसरी बात आपने ये भी पूछी है कि हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो गई है। आपकी तैयारी भी अच्छे से हो गई है, उसके बाद दोस्तों आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अपकमिंग एग्जाम्स जिसकी बात की जाए, अगर मैं कुछ 2-3 एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, एनटीपीसी का दोस्तों आपका सेकंड स्टेज सीबीटी 2 का भी एग्जाम आने वाला है क्योंकि आरआरबी ने जो घोषणा कर दी है कि 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी में आपकी एग्जाम सीबीटी 2 की हो जाएगी। ये बात रही। एसएससी जीडी की एग्जाम आ रही है, रेलवे की जो बहुत सारी एग्जाम इस बार आने वाली है। और दूसरा दोस्तों ये है कि 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है। तो उसके बारे में आपके कमेंट क्या आते हैं कि सर हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, मेनली मैं आज सामान्य ज्ञान के लिए जो आपने पूछा है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए और कैसे पढ़े उस बुक को, मैंने कहां से पढ़ी और किस प्रकार से मैंने पढ़ा, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट जो बुक है सामान्य ज्ञान के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली सामान्य ज्ञान जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर भी दिख रही होगी, इस प्रकार से सामान्य ज्ञान है। तो इस वाली बुक की बात करते हैं, हर चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसकी प्राइस रेंज, साथ ही दोस्तों इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है और इस बुक की क्या खास बात है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर सबसे पहले बात की जाए इसके कंटेंट की, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है। अगर मैं इस बुक को जो है ओपन करता हूं, तो आपको यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पेज पर ही अनुक्रमणिका दिख जाएगी, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रही है, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों अनुक्रमणिका की बात की जाए तो यहाँ पर क्या किया गया है, दूसरी पहली बात तो क्या है दोस्तों, वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए। इससे आपको क्या आसानी होगी दोस्तों, आपने तैयारी भी बहुत अच्छे से कर ली और नहीं भी करी है तो ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों छोटे छोटे पहलुओं को भी यहां पर बताया गया है। ये बुक ऐसी है दोस्तों कि जैसे आप देखते हैं ना कि एग्जाम आप देते हैं, एग्जाम में आपको लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन आए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिले हैं। आपने 2-3 तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की बुक पढ़ी होगी, लेकिन आपको वो कहीं पर देखने को नहीं मिले हैं। तो वो दोस्तों आपको टॉपिक इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक में मतलब वो 10 क्वेश्चन जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं, जो आप एग्जाम में सोचते हैं कि कहां से पढ़ेंगे, कहां से आता है ये कोर्स, सिलेबस कहां है इसका, तो ये आपको सिलेबस इस बुक में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक है जीके वन लाइनर के लिए, क्योंकि यहां पर जो वन लाइनर है उसमें भी आपको कहीं कहीं पर डिस्क्राइब किया हुआ है, आप स्टोरी के साथ इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर इसका जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आप सारे टॉपिक्स यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर दिख रहे हैं। ये 2 और ये 3, यहां तक भारतीय इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पर विश्व का इतिहास भी दे रखा है। विश्व का इतिहास दे रखा है तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा थोड़ा सा बीच में कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी तैयारी करते हैं, तो ये जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक यहां पर हो जाती है, क्योंकि यहां पर कंटेंट जो है बहुत ज्यादा दे रखा है और बिल्कुल फैक्ट के साथ में, और कहीं जहां पर जरूरत है वहां पर डिस्क्राइब करके भी आपको दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहां पर भारतीय कला एवं संस्कृति, जिससे हाल ही में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों संविधान की बात की जाए तो राज्य व्यवस्था और संविधान में इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इस बुक में कि आपको कोई और बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात करें दोस्तों, यहां पर भूगोल भी दे रखा है। भारत के कुछ राज्यों का विवरण, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ इन द शॉर्ट दे रखा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको एग्जाम में मस्ट रिमेंबर, याद करके ही जानी है, वो चीजें आपको कुछ राज्यों की दे रखी है। उन राज्यों के नाम है दोस्तों बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के बारे में छोटे छोटे पहलुओं को कवर करके बहुत जोरदार बढ़िया जानकारी दी गई है। इसके अलावा सामान्य अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एक दोस्तों खास बात क्या है इस बुक की कि यहां पर आपको सामान्य विज्ञान के लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो है। और दूसरी खास बात यह है कि ये जो बुक है दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, बहुत ही कम प्राइस रेंज में। ये भी अपन बात करेंगे वीडियो में आगे, किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं, सारी बातें इसमें देखेंगे, लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान के लिए आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी मस्ट इंपोर्टेंट है, तो एनसीईआरटी की आपको 15, 17, 20 किताबें अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी को थोड़ा सा
इजी लैंग्वेज में, ताकि हर स्टूडेंट के समझ में आ जाए, इस प्रकार से इसे बनाया गया है। तो एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, सामान्य विज्ञान की बात कर रहे थे अपन, यहाँ पर साइंस में हर पहलू को कवर किया गया है, चाहे वो आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें आपको सामान्य विज्ञान के पहलू कवर कर दिए गए हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पहलू कवर किए गए हैं। तो सामान्य विज्ञान जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके साथ में आपको भौतिक विज्ञान प्लस रसायन विज्ञान, ये तो जनरल सी बात हुई जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही दोस्तों यहाँ पर जूलॉजी भी अलग से दी गई है। सामान्य का मतलब अगर आप किसी स्टेट लेवल की छोटी सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह की, तो आपको यहीं तक पढ़ लेना है। लेकिन आप अगर हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, या फिर अपनी स्टेट पीएससी पीसीएस की कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहां पर अलग से टॉपिक मिल जाएंगे। रसायन विज्ञान, अकार्बनिक, कार्बनिक, जंतु विज्ञान, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान। दोस्तों अगर आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक को कभी मत छोड़िएगा। किसी भी एग्जाम में अगर जीके पूछा जाता है, साइंस पूछी जाती है, तो ये वाला टॉपिक जो है यहां से लेकर यहां तक का दोस्तों, ये मस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक कभी मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है विज्ञान के अंदर वो यहीं से आते हैं। आपके 5 से 6 नंबर ये आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपको केवल इस छोटे से टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब भी किया गया है। वनस्पति विज्ञान भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों कृषि एवं पशुपालन यहां पर देखने को मिल जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि यहां पर जो भी कंटेंट दिया गया है वो बिल्कुल अपडेटेड दिया गया है, यानी कि आपको अलग से करंट पढ़ने, इनसे रिगार्डिंग जो करंट है उसे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात तो दोस्तों पुस्तक एवं लेखक, जो ये भी पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन, तो ये भी आपको दिए गए हैं। शब्द संक्षेप दिए गए, महत्वपूर्ण तिथि, सप्ताह, वर्ष एवं दशक, ये आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों बात करें तो अब आपको पता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स भी दोस्तों यहां पर बिल्कुल अपडेटेड दिया गया है, ताकि आपको जो है पिछले 2-3 साल का अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। साथ ही परिशिष्ट 1 एवं बी दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्थापना हुई, भारत में कौन क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें राज्यों की वाइज आपको दे रखी है। यहाँ पर अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, ये सारी चीजें आपको दे रखी। ये तो हुई एग्जाम की बात। दोस्तों अब एग्जाम के बाद मैं बताता हूं कि ये बुक क्यों इंपोर्टेंट हो जाती है। पहली बात करें दोस्तों तो सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है किसी भी बुक का। तो सेल्फ एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं आप, जैसे आपने तैयारी कर ली, उसके बाद अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि वन लाइनर फैक्ट के साथ में, कि क्या आपने ये चीजें उस पर्टिकुलर डिस्क्राइब बुक में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी यहाँ पर जो आपको नहीं लगेगी, और आपको पढ़ने से लग जाएगा कि हाँ यार ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसी चीजें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। और ये जो बुक है दोस्तों ट्रस्टेड बुक है, किरण प्रकाशन की, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, उसकी वन ऑफ द बुक है और बेस्ट बुक है। कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अगर मैं रेलवे की एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों रेलवे में आपको ये जो अभी एनटीपीसी का आ रहा है, एनटीपीसी सेकंड स्टेज, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर मैथ्स रीजनिंग के साथ में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो दोस्तों जीके हो जाता है। और यहाँ पर टाइम कम मिलने वाला है, तो वन लाइनर आपको नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ग्रुप डी की भी एग्जाम आने वाली है, तो ग्रुप डी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर ये जो है बुक आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे की जो बाकी सारी एग्जाम है उसके लिए तो ये सबसे भगवान बुक है। अगर दोस्तों यूपीएससी की बात करी जाए तो यूपीएससी की जो प्रीलिम्स होती है, प्रीलिम्स के लिए बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये बुक आपकी जो असिस्टेंट कमांडेंट की अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत बढ़िया एग्जाम हो जाएगी। इसके अलावा जिस भी एग्जाम में जीके आता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर दोस्तों आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीएससी के लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि 100 नंबर, मतलब अगर मैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करूं तो वहां पर 100 क्वेश्चन का आपके पास क्या मिल जाएगा, जीके मिल जाएगा। तो ये बुक आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों में ये बुक अवेलेबल है। आपको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसका फ्रंट पेज है, पहला पेज। इस प्रकार से मतलब इसको डिस्क्राइब किया गया है कि आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ओवरव्यू में आपको 90% आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हुआ था। तो ये इस चार्ट के द्वारा भी इसमें समझाया गया है। इस बुक की कीमत दोस्तों अगर आप Amazon से बाय करते हैं तो आपको 164
देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसे किंडल एडिशन से देखते हैं तो 162.40 आपको देखने को मिल जाएगी। बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, प्राइस भी चेक कर सकते हैं। मतलब मिनिमम प्राइस रेंज में इतनी मोटी बुक देखने को मिल रही है दोस्तों। इतनी मोटी बुक आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये देखने को मिल जाएगी। अब इसमें से दोस्तों ये बुक ऐसी है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बुक कलर्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और बहुत जोरदार और बहुत अच्छी बुक है। सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई है, एक एक पहलू को कवर किया गया है दोस्तों। कमेंट आते हैं कि सर मैं पर्टिकुलर किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी जानते होंगे कि उस बुक को किस प्रकार पढ़ें। तो दोस्तों उससे इजी लैंग्वेज में दी गई है ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। एक वीडियो और बनाएंगे बुक के रिगार्डिंग, जो कि आप सब बोल रहे हैं एमपी जीके के बारे में, तो एमपी जीके का एक वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैंने वो बुक भी खत्म कर ली है, पढ़ ली है, तो जो मेरा अनुभव रहा उस बुक के साथ वो मैं आपको बता दूंगा। तब तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।